वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ क्रिस्पी इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून 2025 का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। सबसे पहले, डिजिटल इंडिया मिशन completes 11 years revolutionizing governance through DBT, आधार, उमंग, डिजीलॉकर benefiting millions of rural poor। तो डिजिटल इंडिया मिशन के 11 साल पूरे हो गए हैं। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार, उमंग, डिजीलॉकर के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुंचाकर शासन में क्रांति लाया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, अब इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे सर्विसेज जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार और उमंग जैसे जो सर्विसेज हैं उसने बहुत ही हेल्प किया है, बहुत ही यहाँ पे लाभ पहुँचाया है गरीबों को। नेक्स्ट है, रेलवे तत्काल बुकिंग रिक्वायर आधार OTP वेरिफिकेशन फ्रॉम जुलाई 15, 2025 टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट बल्क बुकिंग्स। तो रेलवे तत्काल बुकिंग में 15 जुलाई 2025 से आधार आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य हो गया है और जितने भी फर्जी बल्क बुकिंग होता था तो उसको रोकने के लिए एक प्रयास है। 15 जुलाई 2025 से आप जितने भी, अगर आपको तत्काल बुकिंग करना है तो आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है फर्जी बुकिंग होते थे पहले, तो उसको रोकने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स 6,405 करोड़ रेल प्रोजेक्ट फॉर कोडरमा, बरकाकना एंड बल्लारी चिकजाजूर डबलिंग लाइंस अक्रॉस झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो कैबिनेट ने यहाँ पे 6,405 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास किया है, जिसमें जो कोयला वाला एरिया है कोडरमा बरकाकना वहाँ पे, और फिर बल्लारी और चिकजाजूर, इसका जो है डबलिंग लाइन किया जाएगा। खासकर ये जो एरिया है ये झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो मंत्रिमंडल ने 6,405 करोड़ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में कोडरमा, बरकाकना और बल्लारी चिकजाजूर डबलिंग लाइन किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूज़ियम, ठीक है, भारत का पहला पानी के नीचे जो संग्रहालय है ये जो है ये INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है, INS गुलदार के चारों ओर बनेगा। 46.91 करोड़ से यहाँ पे इसके लागत से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका जो मेन मकसद है वो है समुद्री संरक्षण के लिए। ठीक है, तो भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय महाराष्ट्र में INS गुलदार के चारों ओर 46.91 करोड़ की लागत से समुद्री संरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेट न्यूज, राज्य समाचार। पुडुचेरी becomes 19th legislature to adopt NEVA National E-विधान एप्लीकेशन on 9th June 2025 for paperless governance। तो पुडुचेरी 9 जून 2025 को NEVA राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली 19वीं विधायिका बनी कागज रहित शासन के लिए। तो जो नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन है ये बेसिकली जो लेजिस्लेचर का जो भी यहाँ पे विधानसभा का जो कार्य होता है वो पेपरलेस करने का एक प्रयास है। तो पुडुचेरी जो है वो अब 19वां विधायिका बन चुका है। बैंकिंग न्यूज़ देखेंगे। सेबी लॉन्चेस सेबी चेक ऑन June 11, 2025 टू वेरीफाई UPI ID एंड प्रिवेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड विथ न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम October 1, 2025। तो सेबी ने 11 जून 2025 को सेबी चेक करके एक UPI ID सत्यापन के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नई भुगतान संरचना को लॉन्च किया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सेबी चेक करके एक UPI ID, अपना खुद का ID जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है और इसमें जो भी UPI ID होगा उसका एंडिंग जो है वो @वैलिड से होगा, ताकि किसी भी तरह का जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे पहचाना जा सके। तो 1 अक्टूबर 2025 से इसको जो है लागू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं उसको यहाँ पे रोकने का यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, RBI कंडक्ट्स 30,000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑक्शन ऑन June 13, 2025 इंक्लूडिंग 5,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर इको प्रोजेक्ट। तो RBI का 30,000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नीलामी 13 जून 2025 को, इसमें पर्यावरण परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड्स।
तो ये जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड वैसे योजनाओं के लिए लॉन्च किया जाता है जो कि यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे फंडिंग किया जा सके। तो आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया है 30,000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो बेसिकली ये बॉन्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पे इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी अट्रैक्ट्स फ्रेंच एंड यूएई बैंक्स विथ आईबीयू डबलिंग फ्रॉम 15 to 31 होल्डिंग $88.5 बिलियन एसेट्स। तो जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है, ठीक है, जहाँ पे IFSC इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे फ्रांस और यूएई के बैंक जो हैं उन्होंने अपना ब्रांच खोला है, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट IBU, और इसकी संख्या जो है 2022 में 15 थी, अब बढ़कर 31 हो गई है। और लगभग इसकी जो संपत्ति है वो बताई जाती है कि $88.5 बिलियन का जो है संपत्ति है। तो ये IFSC में अपना ब्रांच खोला गया है बाय फ्रेंच एंड यूएई, ठीक है, फ्रांस और यूएई ने अपना बैंक खोला है गिफ्ट सिटी के IFSC में। नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स मोहम्मद आरिफ खान एज डेप्यूटी CEO विथ 25+ ईयर्स ऑफ SBI एक्सपीरियंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने मोहम्मद आरिफ खान को उप CEO नियुक्त किया गया और SBI में 25 से ज़्यादा सालों का अनुभव है इनके पास, ठीक है। कुछ इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट हाव्स कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड एडिबल ऑयल फ्रॉम 20% to 10% टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड प्रमोट डोमेस्टिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो सरकार ने कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया है, और जो महंगाई है इसे निपटने के लिए ये प्रयास है, और ख़ासकर जो घरेलू रिफाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए है। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे जो क्रूड एडिबल ऑयल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोयाबीन हो गया या फिर सनफ्लावर हो गया, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे क्रूड एडिबल ऑयल्स है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगता था, क्योंकि बेसिकली हम बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं, इन सारे जो तेल हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगा है उसको यहाँ पे कम कर दिया गया है 20% से 10%। और जो महंगाई है उससे यहाँ पर लड़ने में मदद मिलेगी, और ये भी प्रयास है कि हमारा जो डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी है, घरेलू रिफाइनिंग, उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है बिजनेस न्यूज़। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेजेज 2005.90 करोड़ रुपीज़ वाया QIP फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। तो इरेडा ने QIP के माध्यम से 2005.90 करोड़ जुटाए हैं। संस्थागत निवेशकों को मजबूत भागीदारी के साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा में यहाँ पे वित्त पोषण के लिए यहाँ पे ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पे आकर्षण हो, और जो भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो IREDA एक गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसी है जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्होंने यहाँ पे 2005.90 करोड़ रुपीज़ जो है वो जुटाए हैं, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएँ और वो इन्वेस्ट करें रिन्यूएबल एनर्जीज प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे इसके माध्यम से आएंगे। नेक्स्ट है, FSIB रिकमेंड्स R दोराईस्वामी एज MD एंड CEO ऑफ LIC ऑन June 11, 2025 विथ 38 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो FSIB ने 11 जून 2025 को R दोराईस्वामी को LIC के MD व CEO के लिए सुझाया है, और उनके पास 38 साल से ज़्यादा का अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, FSIB ने यहाँ पे R दोराईस्वामी को अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट है, सिप्ला हेल्थ ने यहाँ पे एक सिप्लाडीन आपका फास्ट एड एक्सपर्ट करके एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें एक्ट्रेस नीना गुप्ता को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। तो सिप्ला हेल्थ जो कि दर्द से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऐड आते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में अब नीना गुप्ता दिखेंगी, और उनका एक टैग लाइन है, सिप्लाडाइन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट अभियान उन्होंने शुरू किया। डिफेंस न्यूज़ देख लेते हैं। डिफेंस न्यूज़ में, इंडियन कोस्ट गार्ड बैटल्स फायर ऑन MB1 हाई 503 ऑफ केरला कोस्ट सिंस June 9, 2025 विथ मल्टीपल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। तो भारतीय तट रक्षक बल 9 जून 2025 से केरल तट पर MV1 हाई 503 की आग से लड़ रहा कई जहाज और विमान तैनात। तो यहाँ पे एक केरला कोस्ट के पास MV1 हाई जो शिप है वो यहाँ पे आई थी,
और इस शिप में यहाँ पे आग लग गई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका बचाव किया है। ठीक है, और ये MV1 हाई जो शिप है ये एक सिंगापुर की शिप है। ओके। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 इन मंगोलिया। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, और ये जो है मंगोलिया में होगा जून 14 2028 से लेके जून 14 2025 से लेके 28 जून 2025 तक। और इसमें 40 जो सैनिक हैं वो यहाँ पे भाग लेंगे, इसमें विमेन सोल्जर्स भी हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना मंगोलिया में एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही और 40 कर्मियों सहित महिला सैनिक भी शामिल। नेक्स्ट है रैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है तो इंडिया का जो रैंक है वो 131st हो चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में। टोटल 148 कंट्रीज़ का यहाँ पे लिस्ट निकला था जिसमें आइसलैंड जो है वो यहाँ पे टॉप किया है, और इंडिया का जो रैंक है वो है 131। पिछले साल इंडिया का जो रैंक था वो 129 था। तो टोटल आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में हमारा जो रैंक है वो है 131। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान का रैंक है वो सबसे लास्ट है 148। तो इसमें बताया गया है कि 64.1% जो है जेंडर पैरिटी ही स्कोर हमारा रहा, और पिछले साल के कंपेयर में इस बार डिग्रेड हुआ है हमारा। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन FGAINN मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड प्रपोजेस होस्टिंग ITU PP30। तो भारत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस बैठक की मेज़बानी की, और AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर चर्चा हुआ कि किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन में AI का जो रोल है वो हम बढ़ा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और ITU PP30 की मेज़बानी का प्रस्ताव भी भारत ने किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट टास्क फोर्स मीटिंग ऑन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट चेयर्ड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ऑन जून 10 2025 अंडर विकसित भारत 2047। तो वस्त्र निर्यात पर पहली टास्क फोर्स बैठक 10 जून 2025 को वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 के तहत किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 जो है वो 12 जून को मनाया गया, और इसका जो थीम था प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू। ठीक है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन और करना है, ये था थीम। और विश्व भर में 138 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित हैं। 138 मिलियन चिल्ड्रन स्टिल अफेक्टेड ग्लोबली बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। तो बाल जो श्रम है उससे अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया जाना है। तो ये जो है 12 जून को मनाया गया। कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार शोकेसेस इंडियाज़ इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एट स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विथ 50 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोल्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की चुनावी पारदर्शिता का प्रदर्शन किया, और 50 देशों की भागीदारी इसमें थी, और इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह से जो चुनाव में जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखना है। और भारत ने भी अपने तरफ से बहुत सारे यहाँ पे प्रपोजल दिया और इसके ऊपर बात किया गया, और बहुत सारे यहाँ पे 50 कंट्रीज़ लगभग 50 से ज़्यादा देशों की भागीदारी थी। बिल एटकिंसन एप्पल के यहाँ पे पायोनियर थे बिहाइंड क्विक ड्रॉ ग्राफिक्स। तो क्विक ड्रॉ ग्राफिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स के ऊपर। तो इनका यहाँ पे निधन हो गया है 74 साल के एज में। तो ये बिल एटकिंसन एप्पल से जुड़े हुए हैं, और ये क्विक ड्रॉ ग्राफिक्स इंजन और GUI तत्वों के निर्माता के रूप में जाने जाते थे, और इनका 74 वर्ष में निधन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।